शिवहि शंभुगन शिवहि शंभुगन अरे करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा कुंडल कंकण पहिरे सुंदर सिर गंगा ससील राम प्रभु धर सिर गंगा नयन तीन ऊपर पीता भुजंगा नयन तीन प्रभु मुंडमाला शिव धाम कृपाला शिव भेष धाम कृपाला कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बसड़ी बाजरी बाजा चले बसड़ी बाजरी बाजा चले बसड़ी बाजरी बाजा शिवहि शंभुगन अरे कितना सुंदर माता जी लोग दूल्हे को सजाती हैं ना, तो दूल्हे को क्या क्या लगता है, क्या क्या लगता है? सबसे पहले क्या लगती है? पगड़ी, जटा मुकुट अहि अरे मौरी सवारा। अब बाबा के पास भैया कहाँ से आए, कहाँ पगड़ी कहाँ खरीदे? तो क्या किया, एक सर्प लिया और उस सर्प को यहाँ पर बांध दिया, और जितने सर्प थे, जो मड़ियों वाले सर्प थे, जिन सर्पों के मस्तक पर मड़ी होती है, उन सर्पों को ऐसे ऐसे लटका दिया। और ऐसे जब सर्प जब लटक गए, तो जब बाबा की बात है तो भैया अपने इष्ट की बात है, तो जितने भी सर्प लोग थे सब ऐसे ऐसे कर लिए, और उनके मस्तक पर जो मड़ी है उसको बाबा कह रहे हैं जटा मुकुट अहि मौर सवारा। और भैया बारी आई कुंडल कंकन, भैया कुंडल हाथ में कंकन। अब कहाँ से लाएं? तो कुछ नहीं किए, जिसको आप लोग कहते हैं दो मुहा सांप, दौड़ करके गण गए और दो मुहे सांप वहां से लेकर के आए, चलो जल्दी बाबा के पास चलना है। और वो क्या किए, कान में डाल कर दिए, और दोनों तरफ से मुंह बंद कर लेते हैं, दोनों मुंह डाल दिए, एक कान में इधर और एक कान में इधर, दो मुहे। भैया जोगी हैं, उनको किस बात की, और एक यहाँ पर, और उसी एक को क्या किए, अब कंगन कहाँ से लाए, तो एक को हाथ में, तो तीन, एक यहाँ और एक यहाँ। तो भैया बाबा के सर पर तो आप देखेंगे सर्प का मुकुट है, मणिदार सर्प का मुकुट सुशोभित हो रहा है, और जो बचा कुचा था वो कंगन यहाँ पर भी और हाथ में भी। तन विभूत पट के हर छा
अब क्या भैया, आप पाउडर लगाते हैं ना भैया, पाउडर उपटन दूल्हे को लगाया जाता है। अब बाबा का पाउडर उपटन क्या है, तो भैया वहाँ शमशान घाट से, और वो पूरी विभूति, जितनी लाश की जितनी विभूति थी, जब बाबा के ऊपर हो गई तो विभूति हो गई, दिव्य विभूति, तो वो लेकर के आ गए, पूरी राख को लेकर के ला के बाबा के पूरा शरीर में लगा दिए, और पूरा बाबा के शरीर भर में पूरी विभूति विभूति लग गई। और पट के हरी छाला जामा, अब जामा जोड़ा पहले पहनाया जाता था ना, अब बाबा जामा कहाँ से लाए, तो भैया जामा नहीं लाए, तो बाबा तो जो वही बागंबर जो है उसी को बांध दिए। अब बागंबर तो इतना छोटा होता है, परंतु अब उसी को बांध दिए। अब बाबा के जो बागंबर है वो बंधा हुआ है, नीचे सिर्फ छोटा सा घुटने के ऊपर तक बागंबर बंधा हुआ है, और सर्प का आपने दर्शन कर लिया, पूरे शरीर पर विभूति लगी हुई है बाबा के। और अब बाबा की सुंदरता, शशि ललाट सुंदर शील गंगा। अब शशि ललाट, ये बाबा का देखिए, अब माँ टीका करती है ना कि भाई नजर ना लग जाए हमारे दो बेटे को, दूल्हे को, तो क्या होता है, टीका किया जाता है। और बाबा के टीका तो भैया शशि ललाट सुंदर शील गंगा। और स्नान कराने की तो जरूरत ही नहीं है, जिसके मस्तक पर गंगा स्वयं विराजमान हो वो अशुद्ध कैसे हो सकते हैं। तो एक मस्तक पर माँ गंगा सुंदर कल्लोलमान हो रही हैं, बाबा के मस्तक पर बाबा के उन जटाओं में कल्लोल कर रही हैं माँ गंगा। और दूसरी ओर चंद्रमा सुंदर ललाट, मानो जगत की जितने भी कलुषता है सबको शीतलता प्रदान करने को आज तैयार हो गई हो। माँ गंगा सबको पवित्र करने के लिए कल्लोल कर रही हैं, माँ गंगा हर्षित है। और इधर चंद्रमा अपनी पूर्ण और पूर्ण मानो शरद ऋतु चंद्रमा को प्राप्त हो गई हो। और जिस प्रकार चंद्रमा शरद ऋतु में सुंदर अपने अमृत को चारों ओर वृष्टि करता है, उसी प्रकार चंद्रमा सुंदर लाट पर बाबा के एक तरफ और दूसरी तरफ माँ गंगा कल्लोलमान हो रही हैं। और गरल कठौर नरसिर माला। अब भैया कंठ क्या, अब माला, तो माला कहां से आए, अब माला कहां से आए, तो दौड़ के दूतों ने कहा कि जितनी भी अभी लाश जल रही हो उन सब को जो बची हो सबके नरमुंड काट के ले आओ। तो वहां पर जितनी भी लाशें वहां पर शमशान घाट में थी सबके नरमुंड काट करके, और उनका रक्त बह रहा है, रुधिर बह रहा है, और उनको अब कहाँ धागा और तो मिलेगा नहीं वहां पर, तो उसको भी एक पतले से सांप को, उसी एक पतले से सांप में उस सारे नरमुंड मालाओं को एक तरफ जोड़ करके और बाबा को पहना दिया। और बाबा का शरीर एकदम देखिए अशिव भेष शिव धामा कृपा। अब दूल्हे को दिया जाता है ना वो छड़ी, क्या कहते हैं, लोहे की, और बाबा के पास तो कर त्रिशूल डमरू विराजा। और भैया कर में बाबा के डमरू विराजमान है। और बाबा भैया घोड़ा हाथी कहाँ से लाए, तो बाबा की सवारी तो पहले से ही है, बैल के ऊपर बाबा सवार हो गए। और बाबा का दृश्य देख करके सब लोग जितने वहां पर गण थे सब लोगों ने कहा अरे हम ही क्यों इस अद्भुत दृश्य को हम ही क्यों देखें, सबको बुलाए। और भृंगी ने क्या किया, सबको आवाज दिया, जैसे आप अपनी अपनी भाषा में आवाज देते हैं ना सबको, कोई अपनी ये बुला करके, तो वहां पर जैसे ही शिव का अनुशासन लोगों को, जितने भी गण थे, भूत प्रेत पिशाच, क्योंकि भाई वहां पर और कौन रहेगा, तो जितने भी लोग थे सब शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुन सभी आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। विध
से शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। रेश पोष को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुलहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहू। अब देखिए, कोई आप बाराती का गण थोड़ा चिंतन कीजिएगा। बाबा ने क्या कहा, कोई आ रहा है तो किसी के पैरे एक ही पैर पर दौड़ता हुआ भर चला आ रहा है, किसी के पैर ही नहीं है, ऐसे ही दौड़ते हुए भर चला आ रहा है। किसी के मुख हैं तो किसी के इतने मुख हैं, सहस्त्रों मुखे मुख है, उसके शरीर भर में फिर मुखे मुख दौड़ा चला आ रहा है। किसी के आंख हैं तो किसी के आंख ही आंख है, किसी के आंख ही नहीं, वो अंधा ऐसे ही दौड़ रहा है। कोई लंगड़ा दौड़ रहा है, कोई गूंगा, कोई इधर उधर, कोई उधर कोई उधर। और बाबा ने जो छंद किया है कितना सुंदर किया है। तन खीन खोवत पीन पावन खोव पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब खाक सोनित तन भरे। कर सोन सुवन सकाल मुख गण वेश लगनित को गण, बहुदिन सफेद पिशाच जोगी जात वर्णत नहीं बने, अजमात वर्णत नहीं बने, अजमात वर्णत नहीं बने, अजमात वर्णत नहीं बने। बस शिव बाबा की जय। नाच ही गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत यति विपरीत, बोलहि बचन बेचे। और जब सब नाचने लगे तो मेरे बाबा भी क्यों ना नाचे भैया, तो हम सब क्यों ना नाचे। अरे आज तो कैलाश में, आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। अब बाबा के पास भैया कौन सा वाद्य यंत्र है? बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। नाच रहे शिव जी, हाँ नाच सब लोग नाचिए। और बांध रहे घुंघरू, नाच रहे लाश में बाज रहे डमरू। नाच रहे शिव जी, बांध रहे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी। जो जहाँ बैठा है वही आनंद लीजिए। आज तो कैलाश में बाज। कैलाश में बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। नाच रहे शिव जी, बाज रहे घुंघरू। नाच रहे शिव जी, बांध रहे घुंघरू। शेष भी आए, शारद भी आए, शेष भी आए, शारद भी आए। बीड़ा बजाते हुए नारद भी आए। सब लोग देवता आ गए, जैसे महाराज जी आ गए। बीड़ा बजाते हुए नारद भी आए, बीड़ा बजाते हुए नारद भी आए। दोनों ही पाँवों में, दोनों ही पाँवों में बाज रहे घुंघरू। दोनों ही पाँवों में बाज रहे घुंघरू। नाच रहे शिव जी, हाँ बाज रहे घुंघरू। आज तो कैलाश में
कितना शुभ अवसर है। महाराज जी भी पधार गए बाबा की बारात में। विष्णु भी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु भी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, कृष्ण भी आए संग राधा को लाए, कृष्ण भी आए संग राधा को लाए, दोनों ही पाओ में, दोनों ही पाओ में बाज रहे घुंघरू, दोनों ही पाओ में बाज रहे घुंघरू, नाच रहे रास में नाच रहे घुंघरू, नाच रहे शिव जी, हाँ नाच रहे शिव जी, बाज रहे घुंघरू, आज तो कैलाश में। विश्वनाथ बम बम भोले। म्यूजिक डमरू की देखो कैसी शान है, शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है, शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है, शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है, मोहन की मुरली की मीठी मीठी तान है। मुरली ऐसे ही वहाँ कन्हैया जी बजा रहे हैं इस समय कैलाश में, और भैया शिव जी की बारात की तैयारी हो रही है। हम आप जगत की बारात में नाचते हैं और हमारे तो आज विश्वनाथ की बारात की तैयारी हो रही है। आज तो आदि में पुनियाद, आज तो जीवन की जितनी ऊर्जा है लगा के आनंद कर लो। पता नहीं जीवन में ये क्षण आएगा कि नहीं आएगा। अभी शिव बाबा प्रकट हो गए हैं। मोहन की मुरली की मीठी मीठी तान है, मोहन की मुरली की राधा लक्ष्मी और राधा जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी तीनों लोग। राधा लक्ष्मी पार्वती बांध रहे घुंघरू, राधा लक्ष्मी पार्वती बांध रहे घुंघरू, आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, आज रहे कैलाश में बाज रहे डमरू, आज रहे सामने बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी हाँ बाज रहे घुंघरू, नाच रहे शिव जी हाँ बाज रहे घुंघरू, नाच रहे कैलाश में बाज रहे डमरू, आज अरे और डमरू की आवाज में क्या धुन निकल रही है ये भी तो देखिए। बोल बम 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 बोल बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम बम और तेज से बम 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 हरा हरा महादेव। क्योंकि आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी हाँ बाज रहे शिव जी, बाज रहे घुंघरू। और ये देखिए भैया
को मुखहीन, किसी के मुख मुख है, किसी के मुख ही नहीं है। कोई पतला है तो कोई इतना मोटा है। तन खीन को अतपी न पावन, को अपावन गति धरे भूषण कृपाल। किसी के मुख है तो किसी के मुख ही नहीं। किसी का सुअर का जैसे मुख है, किसी का कुत्ते का जैसा मुख है, किसी का इतना बड़ा मुख है, किसी के मुख ही नहीं है। किसी का मुख आगे है तो किसी का मुख पीछे है, किसी के हाथ आगे है तो किसी का हाथ पीछे है। ये विचित्र बारात देख करके देखिए, जब विचित्र बारात प्रवेश की है हिमवंत जी के नगरी में, तब वहां पर बच्चे डर के क्या सुंदर बात कहते हैं, क्या छंदवत किया है बाबा ने कि कहीं काह कहीं जाई न बाता, कहीं डरे हुए हैं बच्चे, कहीं काह कहीं जाई न बाता, कहीं जब तंग से कहते हैं ऐसे जब डरे रहते हैं तो कैसे निकलती है। चमकर धार की धोबरिया पर बौराह बसह सवारा, बौराह बसह सवारा। प्याल कपाल विभूषण छारा, प्याल कपाल विभूषण छारा। अब छंदवत कितना बाबा कहते हैं। माँ जब माँ सब पूछने लगी कि अरे आज माँ पार्वती जी का विवाह है तो बड़ा सुंदर दूल्हा होगा, क्योंकि भाई राजा हैं, पर्वतों के राजा हैं। अब जब बच्चों ने कहा माँ सबसे पहले तो घर में आने दीजिए, अन्यथा आज के बाद घर आने की नौबत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतना डरे हुए हैं, कह रहे ये बारात है कि जानो सीधे मृत्यु लोक से सब लोग चले आ रहे हैं। और कितनी सुंदर छंदवत बाबा छंदबद्ध इसको कर रहे हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहित बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही, देखी जो माँ विवाह घर घर, बात ऐसे लड़ कर कही, बात ऐसे लड़ कर कही, बात ऐसे लड़ कर कही। और माँ ये जम अभिप्राय सीधा मृत्यु लोक से सेना आ गई है, आज इस धरा पर कोई बचने वाला नहीं है। माँ अरे दूल्हा दूल्हे का स्वरूप, चूंकि बागांबर छोटा था और बाबा विराजमान हैं, बाबा धर्म रथ पर विराजमान हैं और देखा कि दूल्हा नग्न है। अरे और तो और दूल्हे के कपड़े की जगह दूल्हे ने सर्प का ही माला सर्प ही सर्प है पूरे शरीर में। और तो और क्योंकि जब नरमुंड की माला लाए तो रुधिर बह रहा था। अरे दूल्हे के पूरे शरीर पर खून ही खून है। और इधर देवता लोग जब आनंद कर रहे थे तो सब लोग अपना अपना, अब भैया इंद्रदेव ने भी थोड़ा सा फुहारा कर दिया था, तो अब उसके बाद जो बाबा के शरीर की ओ दिव्य भैया, यद्यपि बाबा विश्वनाथ हैं, सकल अमंगल हारी हैं, लेकिन जब बच्चों ने देखा माँ तुरंत दरवाजा बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा दूल्हा नहीं, वो बौरा है, पागल है। अरे ये खबर इधर देवता लोगों ने कहा कि जल्दी जल्दी पहुंचो, अन्यथा यदि शिव बाबा का यदि बारात पहुंच गई तो फिर भोजन भी नहीं प्राप्त होगा। इधर माँ मैना जी आरती सजा के तैयार हैं, देवताओं के बारात की पूजा की। और जैसे ही शिव बाबा को देखा माँ के, तो मानो माँ के हाथ से, क्योंकि भैया कोई माँ अपने बेटी को, यद्यपि लीला अवतार है, कोई भी माँ अपने बेटी के लिए, कोई भी माँ पिता, देखो भैया आप लोग इतने लोग हो, आज से यदि दहेज मांगना बंद कर देंगे तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। एक पुण्य यहां से ले लीजिए इस यज्ञ का कि भैया किसी भी बेटी के बाप को हम रुलाएंगे नहीं, किसी भी। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। जिस माँ ने अंक में जन्म किया हो अपने बच्चे को, उस बच्चे को आपको कन्यादान के रूप में समर्पित कर दे रही है। रे अभागे जीव, इससे ज्यादा तुझे कौन सा धन चाहिए, इससे ज्यादा तू क्या चाहिए? जिसने रुद्र से माँ, अब भैया अंक में 9 महीने बच्चे को रखना इतना आसान नहीं होता है। अब माँ ने उस आहार कुछ और नहीं होता, माँ
माँ अपने रक्त से अपने बच्चे का सिंचन करती है, और मुझ जैसे अभागे जीव, संसारी जीव, जब पिता संबंध के लिए अपितु अब तो कुछ समय बाद अब आ भी गया है कि लड़के वाले ही ढूंढ रहे हैं लड़कियां, लेकिन जब भी यदि आपके दरवाजे कोई आए तो कम से कम इतना आज इस यज्ञ से लेकर के जाओ कि सादर उसका सम्मान करो। करो ना करो संबंध, क्योंकि संबंध वहां से सब बन के आए हैं, परंतु रे अभागे जीव, ये तिलक और मोटरसाइकिल के लिए तिलक मत तोड़ो, विवाह मत तोड़ो, क्योंकि ये संसार का जितना भी सुख है ये प्रारब्ध वसाद है। क्यों अपने सर पर इतना बड़ा पाप ले रहे हो? और जब कोई कन्या घर में आए तो उसको अनुशासन, जितनी ठीक है आपकी अपनी भाषा है, परंतु आज माताएं कहां कहां नहीं हैं, कम से कम उनको भी उड़ने दो, कुछ उनको भी उड़ान भरने दो। उनके अंदर जितना आज आपने पाबंद लगा लिया है, कुछ उनको पढ़ने दो, कुछ उनको भी आगे बढ़ने दो। ग्रामीण अंचलों में इसकी अति आवश्यकता है। माताओं को भैया, सासू माँ हो चाहे बहन हो, जो भी हो, बेटी हो, सास हो, ससुर हो, जो भी संबंध है, कम से कम त्रास तो मत दो। इतने पापी हो गए हो कि एक गिलास पानी नहीं मिल रहा है तो उसको त्रास दे रहे हो। उसकी किसी बेटी किसी के घर से आई है, आपकी बेटी जाती है तो आपको कितना कष्ट होता है भैया। पराए, अरे मेरे दशरथ जी क्या कहते हैं कि पर घर से आई, पराए घर से अपने घर में आई, राखेऊ किसकी नहीं, आंखों के, जिस प्रकार आंखों की रक्षा पलक करती है उसी प्रकार बेटी को रखना। अब जाओ लरिका सुनित ओ नींद बस सयन करावहु जाए। अभिप्राय कि बेटियों का सम्मान जितना क्यों, क्योंकि इस धरा पर, ये धरा कोई और नहीं, इसका नाम क्या है, भारत माता। भारत पिता नहीं है, यहाँ पर मातृदेवो भव प्रथम कहा गया है, फिर पितृदेवो भव कहा गया है, फिर गुरुदेव देवो भव कहा गया है। इसीलिए भैया माता 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 अपने बच्चों से अति स्नेह करती ही है, उसी प्रकार मैना जी भी क्यों ना हो जाए। और यद्यपि नारद जी को मां मैना जी दोषारोपण करने लगी कि भैया हमने क्या बिगाड़ा था नारद जी। अरे मैं न ब्याहूंगी गौरा को, अरे मेरी साची लीजो मान, मेरी साची लीजो मान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची लीजो मान, मेरी साची लीजो मान। माँ के एक एक शब्द बाप सुनिएगा, माँ कह रही हैं, लंबी दाढ़ी वाला भोला खाता है भांगों का गोला। लंबी दाढ़ी वाला भोला ब्यूटी पार्लर कहाँ है, भांगों का गोला। भूत प्रेत संग में आके, हाँ भूत प्रेत संग में आके वो करता है विषपान, हाँ करता है विषपान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची लीजो मान, मेरी साची लीजो मान। पर संग ना ब्याहूंगी गौरा है सुकुमारी। बूढ़े पर संग ना ब्याहूंगी गौरा है सुकुमारी। बूढ़े पर संग ना ब्याहूंगी गौरा है सुकुमारी। कुएं में गिर कर मर जाओ, हाँ कुएं में गिर कर मर जाओ, तो वे कन्यादान, तो वे कन्यादान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची लीजो मान, मेरी साची लीजो मान। नारद जी को दोष लगाती है, नारद का मैंने बिगाड़ा
गई गौरा बहकाए। नारद का क्या मैंने बिगाड़ा, गई गौरा बहकाए। नारद का क्या मैंने बिगाड़ा, गई गौरा बहकाए। नारद का क्या मैंने बिगाड़ा, गई गौरा बहकाए। कितने घर नारद ने उजाड़े, कितने घर नारद ने उजाड़े। मैं गई हूँ अब जान, हाँ मैं गई हूँ अब जान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी। माँ हट कर रही है कि मैं नहीं ब्याहूंगी। जी लीजिए माँ, मेरी साची लीजिए माँ। सप्तऋषि वहाँ आए, लगे मैं ना समझाए। तब ही सप्तऋषि वहाँ आए, सप्तऋषि आगमन हुआ, समझाए। तब ही सप्तऋषि वहाँ आए, लगे मैं ना समझाए। तब ही सप्तऋषि वहाँ आए, चिंता न करो, समझाए। विध के लिखे मिटे ना मैना, विध के लिखे मिटे ना मैना। कर दो कन्यादान, हाँ कर दो कन्यादान। मैं न ब्याहूंगी मैना को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को। मेरी साची ले जो मान, मेरी साची जवान, 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 मेरी साची जवान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची लीजो माँ, मेरी साची जो लेकिन सप्तऋषि क्या कहते हैं, गुरुजी लोग क्या कहेंगे, आप जाते हैं तो क्या कहते हैं कि विध के लिखे मिटे ना मैना, विध के लिखे मिटे ना मैना। अरे भैया कर दो कन्यादान, विध के लिखे मिटे ना। माँ कह रही है, माँ समझा रही है पार्वती जी माँ को कि कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाओ काऊ। यदि मेरे कर्म में ये लिखा है तो मैं क्या करूंगी, क्यों दोष कर रही हूं। अभिप्राय फिर उसके प्रकार बाद में माँ ने पाणी ग्रहण संस्कार हुआ माँ का और प्रभु का, और पाणी ग्रहण संस्कार के बाद देवता लोगों को भोजन कराने के लिए माता सुंदर गारी कह रही हैं। गारी मधुर स्वर दे सुंदर बचन सुना, गारी मधुर स्वर दे सुंदर बचन सुनाहि। भोजन करे सुरति विनम्र, विनोद सुनि सचु पाए। भोजन करे माताएं जब मधुर मधुर गाली देती हैं माड़ों में, इधर माता जी सब लोग, उधर विष्णु भगवान पा रहे हैं, उधर शिव बाबा पा रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी बैठे जो हैं। आनंद सोमुख कोटि होना परे कहो। देवत जो बढ़ो आनंद सोमुख कोटि होना परे कहो। अचवाई दीने पार गए, पास जहाँ जाको रहो। अचवाई दीने पार गए, पास जहाँ जाको रहो। जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब कर। देखिए विवाह के समय डीजे खूब बजे, परंतु जब
महाराज जी लोग मंत्रोच्चार करें तो कम से कम उस क्षण थोड़ा डीजे की आवाज बंद कर दो। इसीलिए कह रहे हैं महामुनि सो सब करवाई। इसी प्रकार पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह से तब सकल सुवेशा, बधाई हो बधाई हो। सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि परवोच्चरहि, वेद मंत्र मुनि परवोच्चरहि। जय 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 शंकर सूर करहि, जय 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 शंकर सूर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन। सुमन वृष्टि हो रही है। जय हो बधाई हो बधाई हो आप सबको। सुमन वृष्टि नभ भय बधाई हो बाबा के विवाह की आप सबको। सुमन वृष्टि नभ भय विधिदाना। हरि गिरिजा कर भयहु विवाहु, हरि गिरिजा कर भयहु विवाहु। सकल भुवन भारी रहा छाहु, सकल भुवन भरी रहा छाहु। हरि गिरिजा कर भयहु गिरिजा कर भयहु विवाहु। सकल भुवन भारी रहा छाहु, सकल भुवन भारी रहा छाहु। हरि गिरिजा कर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रहा छाहु, सकल भुवन भरी रहा छाहु। इसी प्रकार बधाई हो।